दोस्तों, जब भारत के इतिहास में वीर लोगों की बात होती है तब हमें भारत के हजारों पराक्रमी योद्धाओं का नाम याद आता है। लेकिन इन नामों में भारत के महान योद्धा और दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम काफ़ी ऊपर आता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजपूत घराने के राजा सोमेश्वर चौहान के घर सन 1149 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी एक कला ऐसी थी जो आगे चलकर उनको काफ़ी महान बनाने वाली थी, जो कि बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुने ही कहीं भी सही निशाना लगाना। और इसी के कारण जब उनके पिता और दिल्ली के राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई तो उन्हें सिर्फ 16 साल की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। दोस्तों, इसी बीच अफगानिस्तान का राजा मोहम्मद घोरी अपना शासन धीरे धीरे बढ़ा रहा था। फिर आया सन 1159 जब अफगानिस्तान का सुल्तान मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान की सीमा भटिंडा तक पहुंच गया था। और जब इसके बारे में राजा को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर तुरंत भटिंडा पहुंच गए और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और दोस्तों, इस हार के बाद मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर लगातार 17 बार हमला किया, लेकिन वो एक भी बार नहीं जीत पाया। जब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान पे 18वीं बार हमला करने पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको पिछले 17 युद्धों की कहानी याद दिलाते हुए पीछे हटने को बोला, जिसके बाद मोहम्मद घोरी अपनी सेना लेकर वहां से चला गया। और पृथ्वीराज चौहान को लगा कि मोहम्मद घोरी उनकी बात मान गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुबह के वक्त जब पृथ्वीराज चौहान की सेना के सारे सैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थे, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला करके उनको और उनके एक मित्र चांद बराई को बंदी बना लिया। और जब दरबार में उनकी पेशी हुई तो पृथ्वीराज चौहान बिना डरे मोहम्मद घोरी की आंखों में घूर रहे थे, जिसके बाद मोहम्मद घोरी ने लोहे की गर्म तलवारों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और उनको जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद मोहम्मद घोरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान के मित्र चांद बराई फिर से आए और उन्होंने मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान के बिना देखकर सटीक निशाना लगाने वाली तरकीब के बारे में बताया। और मोहम्मद घोरी को यह करतब देखना था, जिसके कारण उसने पृथ्वीराज चौहान को दरबार में पेश कराया और उसके हाथ में धनुष बाण थमा दिए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि मैं एक राजा के दरबार में खड़ा हूँ और जब तक राजा आदेश नहीं देता मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सुन के मोहम्मद घोरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाने बोला। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी की आवाज़ सुनी, उन्होंने मोहम्मद घोरी की तरफ बाण चलाया और मोहम्मद घोरी को वो सीने में जाके लगा, जिसके बाद मोहम्मद घोरी वहीं मर गया। फिर चांद बराई ने पृथ्वीराज चौहान को एक खंजर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने खुद की हत्या कर ली। दोस्तों, अगर आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।